आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि वीवीआई क्वेश्चन। ये इसका भाग 3 है। भाग 1 और 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का भाग 1 और 2 पहले ही बन चुका है, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए हम लोग आज देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन तो देखेंगे ही, साथ में उसका आंसर भी देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर देखेंगे और लिखने का सही तरीका क्या होना चाहिए और अभी ही याद करेंगे उसको, बाद में नहीं याद करेंगे। वो क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे और उस आंसर को अभी ही याद कर लेंगे। देखिए ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट हम क्वेश्चन लेते हैं, आपको पता होगा कि हम लोग जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं उस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि उसमें 3 से 4 को क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन क्या होते हैं, कवर हो जाते हैं। यानी 3-4 को क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर क्या होगा, एक ही क्वेश्चन में होगा। उसको अलग अलग पार्ट में क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो ऐसा हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि उसमें कम से कम 3-4 को क्वेश्चन क्या हो जाए, कवर हो जाए। और वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो, वो नहीं क्या ऐसा वैसा क्वेश्चन क्या हो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो। तो आज हम लोगों का क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जगह पर वहां पर आ सकता है आपका क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाले, या आ सकता है कि सैंधव सभ्यता के मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते। ये सब क्वेश्चन एक ही है। लेकिन समझिए ये विशेषता का मतलब क्या होता है, मुख्य विशेषता का मतलब क्या होता है। विशेषता मतलब क्या उसमें अच्छा था, क्या ऐसा देखने में अच्छा। देखिए जैसे ये मार्कर हम ले लिए ना, पहले क्वेश्चन समझना ध्यान से जरूरी होता है। जैसे तो आप आंसर अपनों से भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे मार्कर हो गया कि मार्कर की मुख्य विशेषता क्या होगी, पूछा जाएगा मार्कर की मुख्य विशेषता इसकी ये होगी, ये अच्छा से ये लिखावट होता है, ये देखने में अच्छा लगता है। इसके ऊपर से कैप ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। कैप वाला है, ये ऊपर से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये इसकी ऐसी मुख्य विशेषता है, यानी कि इसमें अच्छा क्या है। वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता की क्या करना है, मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। अब देखिए इसी में एक और क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना एवं भवन निर्माण कला पर प्रकाश डाले। ये भी इसी क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिएगा इसमें कैसे होगा। ये क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की ये नगर योजना, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना एवं भवन निर्माण कला पर प्रकाश डाले। तो ये भी इसी में आंसर होगा। या ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना पर प्रकाश डाले, सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण कला पर प्रकाश डाले। ये अलग अलग भी क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये बात समझिए। सिंधु घाटी के जगह पर हड़प्पा भी आ सकता है, सैंधव सभ्यता भी आ सकता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। कितना क्वेश्चन हमारा हो गया, एक क्वेश्चन हो गया सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाले। दूसरा क्वेश्चन हो गया सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना एवं भवन निर्माण कला पर प्रकाश डाले। तीसरा क्वेश्चन हो गया सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना पर प्रकाश डाले। और चौथा क्वेश्चन हो गया सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण कला पर प्रकाश डाले। देखिए वीवीआई सब क्वेश्चन है, ये मत सोचिएगा ऐसा वैसा क्वेश्चन, सब वीवीआई है, सब वीवीआई यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग याद करते हैं। अब देखते हैं इसको लिखा कैसे जाएगा, क्या होगा, लिखा कैसे जाएगा। तो पहले सिंधु घाटी के बारे में समझिए। लिखना शुरू करना है, ऐसे लिखना शुरू करना है। सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी। यह व्यापार प्रधान सभ्यता मानी जाती थी। कैसे व्यापार प्रधान, यानी कि यहाँ पर व्यापारी बहुत रहते थे। अब एक बात अपने दिमाग थोड़ा ठीक से ऐसे याद कीजिए, जो विकसित था वहां पर कौन रहते थे, व्यापारी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में कौन रहते थे, व्यापारी। अधिक कौन थे, व्यापारी। ऐसे देखिएगा अभी व्यापारी बहुत धनी होते हैं, यानी कि जिस नगर में जिस जगह पर रहते हैं वो घर अच्छे होते हैं, सब चीज अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि व्यापारी देखे आप देखे होंगे बहुत व्यापारी क्या होते हैं, धनी होते हैं। अधिकतर व्यापारी क्या होते हैं, धनी होते हैं। तो ऐसे याद करना, सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी क्योंकि वो व्यापार प्रधान सभ्यता थी। वहां पर व्यापारियों की संख्या ज्यादा थी, व्यापारियों की संख्या ज्यादा थी। यानी कि वहां पर अब ये भी लिखना है उत्खनन से, वहां पर उत्खनन से ना राजा का प्रमाण मिला है, ना कोई युद्ध का प्रमाण मिला है, और ना ही कोई सैन्य संगठन का प्रमाण मिला। इससे ये भी याद हो सकता है कि ये जो व्यापारी थे तो ये कैसे सैन्य संगठन का प्रमाण मिलेगा, ऐसे याद कीजिए। तो ये लिखना है। उसके बाद क्या लिखना, उसके बाद लिखना है यही कि ये ना राजा का प्रमाण मिला है, ना कोई सैन्य संगठन का प्रमाण मिला है, या ना कोई ये हथियार का वहां पर प्रमाण मिला है, ना कोई राजभवन मिला है। कुछ भी ऐसा उत्खनन में नहीं मिला है। और वहां पर अस्त्र शस्त्रों का अभाव था, यानी हथियारों का अभाव होगा ही, यानी हथियार नहीं थे, हथियार नहीं मिले। क्यों, क्योंकि वो व्यापार प्रधान सभ्यता थी, राजा या युद्ध वहां पर नहीं होते थे, हथियार कहाँ से मिलेंगे। तो इसमें लिखना है कि वहां पर हथियारों का कोई प्रमाण नहीं मिला, या अस्त्र शस्त्रों का क्या था, अभाव था। और वो यह एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी, इसीलिए इसका संपर्क
अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी था। ये लोग कहाँ से व्यापार करते थे? विदेशों में भी व्यापार करते थे। और यह एक कैसी सभ्यता थी? विकसित सभ्यता थी। इतना हो जाएगा ऊपर, ये इतना हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा, लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखना है? इसका मेन क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता लिखना है। तो इतना सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिख देंगे। उसके बाद ये लिखना शुरू करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता। क्या लिखना है? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता। तो यहाँ पर या आप लिख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता, कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब क्या, अब यहाँ पर ऐसे अंडरलाइन डैश करके इसको भी अंडरलाइन कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिएगा मुख्य विशेषता, यानी कि क्या उसमें अच्छा था। तो यह ताम्र पाषाण सभ्यता, ताम्र पाषाण सभ्यता लिखने के बाद लिखिएगा कि यहाँ पर ताम्र पाषाण का मतलब समझते हैं, पाषाण का मतलब पत्थर और ताम्र का मतलब तांबा, यानी कि तांबा और पत्थर का भी उपयोग होता होगा। तो तांबा और पत्थर का उपयोग क्यों अधिकतर होता था? या तो औजार बनाने के लिए और हथियार बनाने के लिए। औजार बनाने के लिए उपयोग होता था। तो यहाँ पर अब लिखना शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर पत्थरों के साथ साथ तांबा का भी हथियार बनाने में बहुत अधिक मात्रा में उपयोग होता था। उसके बाद इसमें ये लिखना है कि ये लोग तांबा और टीन को मिलाकर क्या करते थे? ये लोग तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाते थे और इससे बहुत सारे वस्तुओं का क्या करते थे? निर्माण करते थे। क्या करते थे? बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण करते थे ये लोग। ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ इससे हथियार ही बनाते थे, तांबा या टीन से हथियार ही बनाते थे, और बहुत सारे चीज ये लोग क्या करते थे? वस्तुएं बनाते, अपने उपयोग की कोई भी वस्तु बनाते थे। उसके बाद ये इतना हो गया। और यहाँ पर ये लिखना है कि इस काल में तांबा ये कांसा का जो प्रचलन बढ़ गया, यानी कांसा का उपयोग क्या हुआ? बढ़ गया। और तांबे को और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था और इसमें कांसा का प्रचलन बढ़ गया। इस युग में कांसा का क्या हुआ? प्रचलन बढ़ गया। हमें लगता है कितना याद हो गया होगा। कांसा का प्रचलन लिख देते हैं, बढ़ गया। कांसा का प्रचलन बढ़ गया। अब आगे बढ़ते हैं नागरिक सभ्यता। अब देखिए नागरिक सभ्यता समझिए। अब इसमें लिखना है कि यहाँ पर कई वर्ग रहते थे, जैसे पुरोहित, उसके बाद व्यापारी तो थे ही, व्यापारी, उसके बाद पुरोहित, व्यापारी, किसान एवं शिल्पकार। और जब व्यापारी जहाँ पर रहेंगे वहां पर तो मजदूर रहेंगे ही, आपको पता ही है। व्यापारी जहाँ रहेंगे वहां पर क्या सामान ढोलेंगे? मजदूर चाहिए। मजदूर एवं दास थे। इनकी समाज में इन वर्गों की विभिन्नता होते हुए भी इतनी अच्छी सभ्यता और विकसित सभ्यता बन पाई और इतने बड़े बड़े भवनों का निर्माण क्या हुआ? हो पाया। इनके जो नागरिक यानी कि ये आपसी इनका क्या था? आपसी संबंध बहुत अच्छा रहा होगा। इनका आपसी संबंध बहुत अच्छा रहा होगा, इसीलिए इतने बड़े बड़े क्या हुआ? भवनों का निर्माण हो पाया। इसमें हो जाएगा। उसके बाद जनतांत्रिक का तो मतलब समझते ही हैं। जनतांत्रिक यानी कि देखिए, जनतांत्रिक यानी कि लोगों द्वारा चुना गया जो संगठन होता है। यहाँ पर तो सरकार, यहाँ पर तो ऐसा नहीं था कोई राजा का प्रमाण मिला, राजा तो कोई था ही नहीं। तो क्या होता था? ये मुख्य रूप से व्यापार प्रधान सभ्यता थी। यहाँ पर क्या लिखना है? मुख्य रूप से व्यापार प्रधान सभ्यता थी। तो लिखते हैं यह मुख्य रूप से। देखिए हम आपको याद पॉइंट्स में करवा रहे हैं। आपको लिखना कैसे? पैराग्राफ में। देखिए साइड में आपको ये पैराग्राफ दिखाई दे रहा होगा, ऐसे पैराग्राफ में आपको करके लिखना। हम आपको याद कैसे करवा रहे हैं? पॉइंट में। क्यों? क्योंकि याद जल्दी हो जाएगा। और ये ऐसे अपने से बना कर देखिए, हम आपको ये सिखा रहे हैं कि लिखा कैसे जाता है। लिखना तो आपको अपने से पड़ेगा, याद तो ये अपने से करना पड़ेगा, लिखना भी अपने से पड़ेगा। मन से बनाकर अपने से बनाकर क्या क्या लिख सकते हैं, लिखना अपने से पड़ेगा। अपने से सोच कर क्या लिख सकते हैं, लेकिन हम ये याद करवाए कि लिखा कैसे जाता है, बस यही हम बता रहे हैं। और ये याद करवा रहे कौन कौन से मुख्य पॉइंट है जो उसमें लिखा होना चाहिए। तो देखिए, यह व्यापार प्रधान सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? व्यापार प्रधान सभ्यता थी।
व्यापार प्रधान क्या थी, सभ्यता थी। यहाँ पर जैसे इसमें लिखे थे ना, यहाँ पर न राजा का प्रमाण मिला, यहाँ पर इसमें लिखना है, यहाँ पर न राजा का, न युद्ध का, न सैनिक संगठन का, कुछ भी का, या न राजभवन का प्रमाण नहीं मिला है। यहाँ पर मुख्य रूप से व्यापारी लोग रहते थे, लिखना है, मुख्य रूप से व्यापारी लोग रहते थे और वो लोग ज्यादा ये संगठन बनाने में ध्यान नहीं दिए, वो अपने व्यापार पर क्या करते थे, ज्यादा ध्यान देते थे। बस इतना ही लिखना है। उसके बाद औद्योगिक, क्या लिखना, औद्योगिक। के बाद लिखना है यहाँ पर मुख्य रूप से क्या रहते थे, ये किसान एवं व्यापारी तथा व्यापारी और शिल्पकार रहते थे। इनकी आर्थिक स्थिति किस पर निर्भर थी, कृषि, पशुपालन और व्यापार पर। इसमें लिखना है इसकी आर्थिक स्थिति किस पर निर्भर थी, कृषि, पशुपालन और व्यापार पर निर्भर थी। इसमें लिखना है आर्थिक स्थिति किस पर, आर्थिक स्थिति इनकी किस पर निर्भर थी, कृषि, पशुपालन और व्यापार पर निर्भर थी। और यहाँ से ये जो व्यापार करते थे, अपने देश में तो करते ही व्यापार थे, उसके साथ साथ विदेशों में भी क्या करते थे, ये लोग व्यापार करते थे। तो यहाँ पर हो जाएगा औद्योगिक में, ठीक है। ये यानी कि औद्योगिक में मतलब समझना है कि व्यापार कैसे करते थे, उद्योग इनका कैसा था। तो ये उद्योग अपने सामान बनाते थे, मुख्य रूप से ये क्या बनाते थे, इसमें लिखना तो चाहते तो लिख सकते हैं, मुख्य रूप से कपड़ा बनाते थे और भी शिल्प वाले जो वस्तुएं होती थी वो बनाते थे। जैसे कि ये कांसा मिल गया था, तो इनसे बहुत सारे ये वस्तुएं बनाते थे अपने उपयोग वाला। उसके बाद यहाँ पर नगर योजना एवं भवन निर्माण कला। तो नगर योजना और भवन निर्माण कला में अब लोग देख लेते हैं, ये भी इसी की विशेषता में आता है। इनकी भवन निर्माण कला बहुत ही अच्छी थी, तो ये भी इसका विशेषता में आता है। तो पहला नंबर देखते हैं दुर्ग। हड़प्पा सभ्यता की अधिकतर जो नगरें थी वो किससे बनती, यहाँ पर लिखना है हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता यानी कि या सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर नगरें दुर्ग से बंद थी। क्या थी, दुर्ग से बंद थी। अब दुर्ग इनको क्या करता था, दुर्ग इनको बाहरी आक्रमण और बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करता था। बाहरी आक्रमण और बाढ़ से क्या करता था, और बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करता था। अब सुरक्षा प्रदान करता था लिख लीजिए, सुरक्षा तक लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, दुर्ग मतलब क्या होता है, दुर्ग मतलब किला, दुर्ग मतलब ये समझिए किला होता है। ये चारों तरफ से घेर दिया गया, इसी में नगर बसा दिया गया था, चारों तरफ से घेर दिया गया और इसी में क्या किया गया था, ऐसे नहीं था, मान लीजिए ऐसे हो, और नगर इसी में बसा दिया गया। एक दरवाजा था मेन नगर में एंट्री करने के लिए, और नगर में चारों तरफ क्या थे, इधर घर थे और उधर रास्ता था। तो यही होता है दुर्ग। तो लगभग सारे जो इनके नगरें थी वो दुर्ग से बंद थी। ऐसे कुछ एक दो नगरें थी जो दुर्ग उसमें नहीं था, यानी कि घेरा हुआ नहीं था। तो औद्योगिक नगरें थी। औद्योगिक मतलब समझ रहे हैं, व्यापार वहां से अधिक होता था। तो व्यापारी की नगरी थी। तो बात ये होता था, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई घर है और यहाँ से सामान लेकर जाना है, इधर यहाँ पर लेकर जाना है, और यहाँ से दुर्ग से पूरा ऊंचा दीवार घिरा हुआ है। अब सामान तो यहाँ तो घुमा कर ऐसे लेकर आना पड़ेगा इसको यहाँ पर ना। और लोग व्यापारी थे, तो व्यापारी दिमाग लगाते हैं यहाँ दुर्ग नहीं बनवाया। एक दो नगरें हैं जहाँ पर दुर्ग नहीं बनवाया गया, तो यहाँ पर सामान यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर लेकर चले आएंगे, क्या दिक्कत है, यहाँ से सामान डायरेक्ट। नहीं तो अगर दुर्ग रहेगा, बड़ा ऊंचा दीवार रहेगा, किला से बंद रहेगा, तो कैसे लेकर आएंगे, इधर से लेकर आना पड़ेगा। तो यही था। लेकिन बाकी सारी जो नगरें थी इनकी, उन नगरों में क्या था, दुर्ग बना हुआ था। तो दुर्ग से यही इनकी सुरक्षा। और दुर्ग बहुत ऊंचा था, ऐसा नहीं था कि छोटा मोटा ऐसे था, ये बहुत ऊंचा और चौड़ा दुर्ग था। क्या था, ऊंचा और चौड़ा। इसमें लिखना है ऊंचा और बहुत चौड़ा, जो इनको सुरक्षा अच्छी तरह से क्या करता था, प्रदान करता था। अब समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते सड़कें एवं भवनों को देख लेते हैं। भवन, तो सड़क और भवन कैसे थे। तो यहाँ पर सड़कों और भवनों की बहुत अच्छी तरह से बनाए गए थे। सड़क और भवन बहुत अच्छी तरह से बनाए गए थे। जो भवन निर्माण था, यहाँ सबसे बड़ा भवन यानी कि इमारत यहाँ का अन्नागार है। क्या था, अन्नागार था, जो कि मोहनजोदड़ो में मिला था। क्या था, जो मोहनजोदड़ो में मिला था, अन्नागार यानी अन्न रखने वाला जो घर था वो सबसे बड़ा घर था। यहाँ पर कई तरह का, अब यहाँ पर लिखना है, रुक जाइए, यहाँ पर लिख भी देते हैं कि ये सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी।
सबसे बड़ी इमारत कौन थी? अन्नागार। अब अन्नागार सबसे बड़ी क्या थी? इमारत थी। अब उसके बाद यहाँ पर ये और यहाँ पर कई तरह के भवन निर्माण थे, बड़े छोटे बहुत सारे, अधिकतर कई प्रकार के, यहाँ पर कई प्रकार के भवन थे, कई प्रकार के भवन थे। भवन में क्या क्या था? वो ये सभी लोगों का अलग अलग तरह के रहने की व्यवस्था थी। मान लीजिए व्यापारी थे, उनका अलग व्यवस्था था, और मजदूरों और दासों के लिए क्या किया जाता था? अलग भवन थी। इसमें लिख सकते हैं व्यापारी तथा मजदूरों के लिए अलग अलग भवन थे। मजदूरों या दासों के लिए अलग अलग भवन थे, अलग अलग भवन थे। देखिए ये दोनों अलग अलग, मजदूर और दास दोनों अलग अलग होते हैं, तो ये अलग अलग भवन थे। और इनकी जो भवन निर्माण था ये एक जैसा ही भवन बनाते थे। क्या था? ये नहीं कि कोई ऐसा था कि एक एरिया में, एक जगह में क्या करते थे? एक जैसा ही भवन क्या करते थे? बनाते थे। और सड़कें भी बहुत चौड़ी चौड़ी होती थी। क्या थी? अब इसके बाद सड़कों की बात कर लेते हैं। सड़कें क्या थी? सड़कें बहुत चौड़ी थी, सड़कें सीधी तथा बहुत चौड़ी थी। क्या थी? बहुत चौड़ी थी। अब देखिए एक दूसरे को यहाँ पर लिख सकते हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये सड़कें क्या थी? एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे? समकोण पर काटती थी। अब समकोण का मतलब तो जानते ही होंगे, 90 डिग्री पर एक दूसरे को ऐसे 90 डिग्री पर काटती थी। यहाँ पर 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्या करती थी? काटती थी। इनकी एकदम सीधी सड़कें थी। हाँ, एक दो जगह की जो सड़कें थी वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन बाकी जो सड़कें थी वो ठीक ठाक थी। जो मेन सड़कें थी ना वो ठीक ठाक थी, एकदम चौड़ी थी। और ये भी इसमें लिखना है कि ये जो भवन का जो घर बने होते थे, घर का जो घर मेन सड़क पर थे, मान लीजिए ये मेन सड़क हो गया, मेन सड़क पर थे, उसका दरवाजा मान लीजिए मेन सड़क पर, उसका दरवाजा मुख्य सड़क पर नहीं खुलता था। कहाँ? साइड में गली में खुलता था। खिड़की और दरवाजे मुख्य सड़क पर घर है तो यहाँ पर नहीं खुलेगा, साइड में खुलता था। ये सब भी लिखना है। ये हो गए सड़कें एवं भवन निर्माण के बारे में। और यहाँ की नालियां, और एक बात यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर नालियों की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। सड़कों के किनारे बहुत चौड़ी चौड़ी और पक्की नालियां बनाई जाती थी, चौड़ी और बहुत पक्की नालियां थी, और नालियों की भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। यानी कि यहाँ पर कोई ऐसे संगठन थे जो नालियों और सड़कों की अच्छी व्यवस्था को देखरेख करते थे, यानी कि अच्छी तरह उसका देखरेख करते थे। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन था ना, एक क्वेश्चन लिए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना एवं भवन निर्माण कला के बारे में बताया, प्रकाश डाले। तो ये यहाँ से उसका आंसर लिखना शुरू करेंगे। और इतना ही नहीं होगा, आपको कैसे लिखना है? पैराग्राफ में, और अपने मन से और भी बहुत कुछ इसमें लिखना, अपने मन से जोड़कर इसमें बहुत कुछ और क्या करना है? लिखना है। ये हमें लगता है कि अच्छा तरह समझ में आ गया होगा, और ये मुख्य विशेषता में पूरा हो जाएगा। मुख्य विशेषता में क्या हो जाएगा? पूरा। ये अलग अलग भी पूछता है नगर योजना के बारे में, तो नगर योजना के बारे में ये सब लिख देंगे। भवन निर्माण कला, देखिए बात वही हुआ, भवन निर्माण कला और नगर योजना। नगर का योजना कैसे किया गया था और भवन कैसे बनाई गई थी, बस भवन का निर्माण कला का मतलब भवन कैसी बनाई गई थी। तो ये मुख्य विशेषता में पूरा लिख देना है। हमें लगता है बहुत अच्छा तरह से ये समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। हमें लगता है कि सब बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।